एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप जानते हैं कि कई टाइप की होती हैं रिएक्शंस। एल्डोल के बारे में थोड़ी बहुत तो आपको इन्फॉर्मेशन 12th क्लास में मिल ही जाती है, और जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देख लें कि एल्डोल रिएक्शन क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसी है। एल्डोल रिएक्शन में से कैटलिस्ट के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बेस कैटेलाइज्ड और एक होती है एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक, इस लेक्चर में हम बेस कैटेलाइज्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन की भी आपको मैकेनिज्म बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि और भी 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है एल्डोल। एल्डोल सिंपल एल्डोल भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी हो सकती है। ये रिएक्टेंट के बेसिस पे, अगर रिएक्टेंट जो है सेम है तो सिंपल एल्डोल होगा, और रिएक्टेंट अगर डिफरेंट है तो फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और भी एल्डोल हो सकती हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती हैं और एल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। तो ये सभी वेरियस टाइप्स हैं, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जो है इनकी मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। तो हम पहले सिंपल बेस कैटेलाइज्ड वाली पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्रॉस पे आ जाएंगे। क्रॉस के अंदर में भी हम देख लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। फर्स्ट है हमारी बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेस कैटेलाइज्ड की एक जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड से ले लेते हैं, CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल इसके काम में आएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम कोई भी डाइल्यूट एल्कली ले लेंगे। डाइल्यूट एल्कली हमारा NaOH हो सकता है, ये KOH भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। हम इसको यही लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, और ये हो गया आपका बीटा कार्बन। तो प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो इस स्टेप को हम कहेंगे, एक बात और बता दूं, ये जो है जनरली 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की रिएक्शन है, या ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होती है। अगर हम टेम्परेचर इस रिएक्शन में हाई कर देंगे तो प्रोडक्ट हमें ये नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अगर हम इसको हीट कर दें एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें मिलते हैं एल्कीन एल्डिहाइड। ठीक है, ये हम इनको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। इस वाले यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है ये हमारा है एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक की रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रही है आपको बात? अगर यहां से ये स्टेप में एडिशन, और अगर आप हीट भी इसमें कर देंगे तो हीट करने के बाद में क्या होता है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने की वजह से एडिशन विद एलिमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नाम आप इसका दे सकते हैं 1 2 3 4। तो आप इसको सिंपल, इसका एक नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, नहीं तो आप जनरल नाम दे तो ब्यूटुइन अल, ब्यूटुइन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम कीटोन का, और फिर मैं आपको इसके बाद में भी बताऊंगा कि हम डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट, या आपको अगर कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे दे तो आप वापस इससे किस तरह से रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ये मैं आपको अभी इसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम एसीटोन का। एसीटोन से हम जब रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट किसी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। एडिशन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 CCH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
ये हमारा कार्बोनिल कार्बन आ गया, ये अल्फा और ये बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पर हमें कीटोन मिल गए। टेम्परेचर हमें कम रखना है, क्योंकि अगर हम इसको फिर बाद में यहाँ पे हीट करेंगे, कम टेम्परेचर पर तो यहाँ तक हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन ये हीट ये एटलीस्ट अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव का टेम्परेचर हमें यहाँ पर चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। मेसिटिल ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको हम, और इसका आप IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मेट में आपको अब डायरेक्ट यहाँ से कंडेंसेशन प्रोडक्ट की एक टेक्निक बताता हूँ, जिससे आपको प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको दिया CH3 CH2 CH, ठीक है, और उसने आपको इस तरह से लिख दिया कि कोई डाइल्यूट बेस है या डाइल्यूट एल्कली है, और सेकेंड उसने लिख दिया कि इसको हीट किया है किसी एसिड की प्रेजेंस में। यानी अब आपको डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन लिखना है, एल्डोल रिएक्शन नहीं लिखनी है, एडिशन प्रोडक्ट पे नहीं, हमें डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। तब आपके लिए इसको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि फर्स्ट मॉलिक्यूल को डायरेक्ट लिख लीजिए इस तरह से करके डबल बॉन्ड, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल ठीक इसके सामने बना लीजिए। ठीक है, यही वाला मॉलिक्यूल दूसरा इसके सामने बनाइए, लेकिन जब सामने बनाएंगे तो अल्फा कार्बन इस ऑक्सीजन के सामने होना चाहिए, अल्फा कार्बन इसके ठीक सामने। तो अब हम इसको बनाएंगे CH2 लिखने के बजाय हम इसको लिख लेते हैं H2C, ताकि हमें इजीली ये पहचानने में आ जाए। तो ये शॉर्टकट है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका O यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन, और दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है हमारा, उसका अल्फा कार्बन का जो 2 हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन होना है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में ये जो आपका बनेगा, ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। देखिए स्टूडेंट, बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म किस तरह की है। मैकेनिज्म के अंदर हम जानते हैं कि हम डाइल्यूट बेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने NaOH लिया, NaOH Na प्लस OH माइनस में 2D आ गया, ये हमारा बेस आ गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि जैसे एल्डिहाइड लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। फर्स्ट स्टेप में जब यह हाइड्रोक्सिल आयन इस पर अटैक करेगा, इसको हम CH2H करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि ये बेस है और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की, ये प्रोटॉन को अपने साथ ले जाने की। ये इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। ये इसे अप्रोच करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये इस पर किस तरह से आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ज्यादा इसका मूवमेंट जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ये बैकवर्ड भी आ सकती है, पर इक्वल नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा और बड़ा बना देते हैं। अब हमारे पास जो बचेगा वो होगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल अभी हमारे आगे फिर काम आएगा। ये जो हमें पास बना है स्पीशीज, ये एक एनायन है। क्या ये एनायन, और इसे बोलते हैं हम इनोलेट एनायन। क्या बोलते हैं इसे, इनोलेट एनायन। ये इनोलेट एनायन स्टेबल होता है, काफी स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसकी दूसरी जो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है कि ये नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये चला जाएगा आगे ऑक्सीजन पर, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव H। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने इसलिए ये आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
अब इस वाले की जो इनोलेट आयन जो फर्स्ट स्टेप में बनता है, ये इनोलेट आयन एक अनरिएक्टेड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या कोई भी कीटोन है तो उस पर क्या करता है, जाकर अटैक करता है, इनोलेट बन जाएगा। दूसरे स्टेप देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा, ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट चाहिए जहां पर ये अटैक करे। इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि ये अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप के अंदर एक अनरिएक्टेड एल्डिहाइड लिया हमने और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अप्रोच करेगा, CH2CHO। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस के अंदर जो एल्डिहाइड है यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कहलाएगा, -E इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है वैसे भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर पाई बॉन्ड की कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन रिएजेंट। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CH ऑक्सीजन माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यह आएगा CH2 CHO। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड एनायन, एल्कोक्साइड एनायन। ये एल्कोक्साइड एनायन एक अच्छा बेस होगा, वेरी गुड बेस, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में अभी वाटर पड़ा हुआ है। ये वाटर के H को क्या कर लेगा, इसमें से ले लेगा। भाई बेस है तो बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये इस H2O में से क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये इसको यहां से अपने साथ ले जाएगा और यहां हमारे पास बनेगा एक एडिशन प्रोडक्ट CH3 CHOH CH2 CHO और हमारा ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये वापस फ्री हो जाएगा आगे रिएक्शन कराने के लिए। क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में हमें ये एडिशन प्रोडक्ट तो मिल गया, जैसे ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाती है। अब इस एडिशन प्रोडक्ट जो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसकी वजह से यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अभी है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होता है फर्दर इसमें से आगे रिएक्शन। यहाँ तक तो एडिशन हो गया, अब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ये जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट है CH3 CH, यहाँ है हमारे पास में OH CH H CHO। ये क्या करेगा बेस, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिडिक होता ही है, आपको पता है, ये इसका ये जो है इस प्रोटॉन पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा और यहाँ से इसको बाहर ले जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा सेम टाइम में, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ऑलरेडी, अगर एक बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम होगा, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ये होगा। उसके बाद सेकंड ये होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी और सेम टाइम के अंदर में जब ये बॉन्ड इधर जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट हम इसके हिसाब से देखते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा, मीन्स कंडेंसेशन हो गया है। उसके बाद अब बचेगा यहाँ पर CH3 CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH CHO प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। अब हमारे पास जो फाइनल मिला है इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यह है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसका नाम प्रोटॉन एल्डिहाइड भी है। तो ये इसके लिए एक मैकेनिज्म है, आप नोट कर लीजिए। एक दो मैकेनिज्म के और एग्जांपल लेंगे, ठीक।